वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट और वोल्टेज डिवीजन रूल का कॉन्सेप्ट समझाया था इसी सर्किट के थ्रू। ठीक है, तो आज हम लोग वोल्टेज डिवीजन का रूल का जो कंक्लूजन है वो लिखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डिवीजन रूल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, और एक चीज़ बोलना भूल गए। और एक चीज़ है कि अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, ठीक है ना, तो वो वीडियो का लिंक मैं इस आई बटन में यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है ना, जहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, तो फिर आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का जो बैटरी का वोल्टेज है वो ये है। ठीक है, अब देखिए ये जो R2 है ये R3 है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि R2 का जो टर्मिनल देखिए, पहला टर्मिनल अगर A है तो भाई R3 का जो पहला टर्मिनल, मतलब R2 और R3 का पहला जो टर्मिनल वो देखिए एक ही जगह में कोइंसाइड किया है, और R2 और R3 का दूसरा टर्मिनल जो है वो भी एक ही पॉइंट में कोइंसाइड किया है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि R2 और R3 क्या है, R2 और R3 है पैरेलल में। ठीक है, तो इसी सर्किट को हम फिर से रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए रीड्रॉ करते हैं। यहाँ पे R1, यहाँ पे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग एक साथ में R4 नाम देते हैं। ठीक है, R4। ठीक है, और यहाँ पे R1 और यहाँ पे क्या है, E है। ठीक है, E। ठीक है, तो अब देखिए जहाँ पे R4 क्या है, R4 इक्वल टू क्या है, R4 इक्वल टू आपका है R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस ऑफ R3। ठीक है, ओके। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ दिखाया है आप लोगों को KVL लगा के कि वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या होता है, VR1 अगर पकड़ लेते हैं तो VR1 इक्वल टू क्या आएगा, VR1 इक्वल टू आएगा R1 यहाँ का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या होगा, R1 प्लस और R4, R1 प्लस और R4 इंटू क्या होगा, E। ठीक है, ये चीज़ दिखा है। और बाकी इसी एक ही तरह से, मतलब एक ही तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज अगर VR4 मान ले, VR4 अगर मान ले तो क्या आ जाएगा, VR4 इक्वल टू R4 लिखना पड़ेगा, R4 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, R1 प्लस ऑफ R4। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, E कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज डिवीजन रूल का मेन मतलब क्या है, देखिए यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल जो वोल्टेज है वो बैटरी का ये वोल्टेज है E। ठीक है, तो देखिए ये E रेजिस्टेंस, E का जो वोल्टेज है वो E का वोल्टेज देखिए इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस रूल को वोल्टेज डिवीजन रूल बोलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए और थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लेते हैं केस नंबर 1। ठीक है, जहाँ पे हमने R1 को 0 ओम मतलब शॉर्ट सर्किट एज्यूम किया है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। VR1 निकालते हैं पहले। तो VR1 इक्वल टू क्या है, VR1 इक्वल टू पहले है तुम्हारा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R4। ठीक है, इंटू R1 सॉरी इंटू V मतलब E। ठीक है, E लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, E। तो अब क्या आ गया, 0 डिवाइड बाई 0 प्लस ऑफ R4 इंटू क्या आ गया, E आ गया, ओवरऑल क्या आ गया, 0 आ गया। तो VR1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब देखिए VR4 इक्वल टू निकालते हैं, क्या होता है देखिए, VR4 इक्वल टू आ गया आपका R4 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R4। ठीक है, इंटू E। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आपका आ गया R4 के जगह में क्या लिखे, R4 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 0 के जगह 0, R4 के जगह R4 इंटू E। ठीक है, तो क्या आ गया, R4 से R4 कैंसिल आउट हो जाएगा, R4 से R4 कैंसिल आउट हो गया, तो E आ गया, E इक्वल टू क्या आ गया, E इक्वल टू आपका आ गया VR4। ठीक है, E इक्वल टू VR4 आ गया। तो यहाँ पे हमने यही बोलने की कोशिश किया है कि अगर एक रेजिस्टेंस अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब एक रेजिस्टेंस का जो
आपका रेजिस्टेंस है, मतलब एक रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो अगर 0 हो गया, ठीक है ना, तो इस बैटरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बैटरी का वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली आपका ये दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है ना, यही चीज़ है। तो अगर आपने R4 को शॉर्ट कर दिया तो फिर ओवरऑल बैटरी का वोल्टेज जो है R1 के अक्रॉस आ जाएगा और वाइस वर्सा होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये है केस नंबर 1। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 2। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 2, जहाँ पे हमने R1 इक्वल टू R4 इक्वल टू R लिया है, ठीक है। तब देखिए क्या आता है। तो VR1 इक्वल टू क्या आ रहा है, VR1 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R4, ठीक है, इनटू क्या आ गया, E आ गया, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, R डिवाइडेड बाई R प्लस ऑफ R इंटू E, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आपका आ गया E डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। VR1 इक्वल टू क्या आ गया, E डिवाइड बाई 2। ओके, अब देखिए VR4 इक्वल टू क्या आता है, देखिए VR4 इक्वल टू क्या आएगा, वोल्टेज डिविजन रूल से R4 लिख दिए पहले, डिवाइड बाई R1 प्लस ऑफ R4 लिख दिए, ठीक है, इनटू क्या कर दिए, E कर दिए। तो देखिए क्या आ रहा है, फिर से वही R डिवाइड बाई R प्लस ऑफ R इंटू E, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू E डिवाइडेड बाई देखिए 2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए VR4 इक्वल टू क्या आ गया, E/2 एंड VR1 इक्वल टू E/2 आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ है वोल्टेज डिवीजन रूल का। मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल क्या करता है, वोल्टेज डिवीजन रूल आपका इस बैटरी का जो वोल्टेज है ना, इस बैटरी का वोल्टेज को रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, मतलब अगर R1 को अगर आप 0 मान लिए तो यहाँ पे 0 ड्रॉप होगा, पूरा ड्रॉप R4 के अक्रॉस हो जाएगा। अगर R4 को आप 0 मान लिए तो फिर पूरा ड्रॉप R1 के अक्रॉस हो जाएगा। अब अगर R1 और R4 को अगर आप लोग इक्वल रेजिस्टेंस मान लिए तो फिर क्या होगा कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो R1 और R4 के अक्रॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए केस नंबर 3 देखते हैं, चलिए देखते हैं, जहाँ पे केस नंबर 3 देखते हैं, जहाँ पे हम लोग R4 या R1 किसी एक रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी मान के चलेंगे, ठीक है। तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे हमने R4 इक्वल टू इन्फिनिटी माना है। तो अब देखिए VR1 के अक्रॉस क्या ड्रॉप आता है, देखिए अब तो VR1 के अक्रॉस ड्रॉप क्या आ गया, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R4 इंटू क्या आ गया, इंटू आ गया E, ठीक है ना, सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल। तब देखिए R1 को R1 जैसे रहने देते हैं, R1 को R1 जैसे रहने दिए, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिए, यहाँ पे E लिख दिए, ठीक है। अब देखिए R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस और इन्फिनिटी को इन्फिनिटी लिख दिए, ठीक है, इंटू E कर दिए, ठीक है। तो R1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या आ गया, 0 इंटू E कर दिए, तो फिर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो VR1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए VR4 इक्वल टू क्या आता है, देखिए VR4 इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R4 इंटू E आ गया, ठीक है। अब देखिए R4 से R4 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, R1 से R4 डिवाइड करेंगे तो R1 डिवाइड बाई R4 आया, ठीक है। प्लस क्या किए, 1 कर दिए, इंटू क्या कर दिए, E कर दिए, ठीक है। अब देखिए R1 डिवाइड बाई R4, अब R4 क्या है, R4 इन्फिनिटी है, तो R1 डिवाइड बाई R4 क्या आएगा, R1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। R1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो फिर यहाँ पे लिख दिए हम 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 इंटू E, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 डिवाइड बाई 1 इंटू E, मतलब E आ गया, ठीक है ना। तो VR4 इक्वल टू क्या आ गया, E आ गया, ठीक है ना। मतलब देखिए R4 का रेजिस्टेंस देखिए हमने इन्फिनिटी माना है ना, तो फिर देखिए R4 का रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिटी माना, अब इन्फिनिटी से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। तो फिर देखिए मतलब R4 का जो रेजिस्टेंस है वो R1 का रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए R4 ही इस E मतलब इस बैटरी का पूरा वोल्टेज जो है वो R4 कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। R1 को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, R1 को 0 ड्रॉप मिल रहा है, इसीलिए क्योंकि R1 से R4 का वैल्यू बहुत ज़्यादा लिए हैं, इसीलिए R4 के अक्रॉस ही E का ड्रॉप हो जा रहा है। तो यही है वोल्टेज डिवीजन रूल। मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या है, वोल्टेज डिवीजन रूल यही है कि वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। मतलब बैटरी का वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस
अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट रजिस्टर, मतलब समझ में आया ना, यही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं करंट डिवीजन रूल, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ बोलना भूल गया, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाया अभी वोल्टेज डिवीजन रूल के अक्रॉस की आर फोर इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। अब देखिए आर फोर इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हो गया तो देखिए ये चीज़ ओपन सर्किट हो रहा है ना, ठीक है। अब ओपन सर्किट अगर हो गया तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब सिंपल एक कॉन्सेप्ट से पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में मैंने समझाया है, ठीक है ना। तो वो वीडियो आप अगर देख लोगे तो फिर और भी आप लोगों को मज़ा आएगा ये चीज़ समझने में, ठीक है। मतलब आप जैसे भी करो आपका आंसर एक ही आएगा, तब आप लोगों को कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर होगा। तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, ठीक है ना। तो चलिए आप शुरू करते हैं, क्या आप शुरू करते हैं करंट डिवीजन रूल, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए फिर से हमने वही एक ही सर्किट ले लिया है, ठीक है ना। अभी इस सर्किट से हम समझेंगे करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से करंट क्या जा रहा है, I1 जा रहा है, पकड़ लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस नोड में देखिए नोडल एनालिसिस अगर हम लगाए, मतलब नोडल नहीं KCL अगर लगाए तो फिर देखिए क्या होता है। इस नोड में अगर KCL लगाते हैं और अगर पकड़ लेते हैं कि यहाँ से I2 करंट जा रहा है और यहाँ से I3 करंट जा रहा है, ठीक है। तो नोडल मतलब KCL से क्या पता चल रहा है, I1 इक्वल टू I2 प्लस ऑफ I3, ठीक है। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे अगर हमने KCL फिर से लगा दिया तो फिर देखिए यहाँ पे अगर करंट फिर से हम मान ले I, ठीक है। अब I इक्वल टू क्या आ गया, I इक्वल टू देखिए इनकमिंग करंट क्या है I2 और यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या है I3, तो I2 प्लस ऑफ I3, ठीक है। तो I इक्वल टू I2 प्लस और I3 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए I1 और I जो है वो क्या है, सेम हो गया, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू जो है सेम है। तो भाई यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I1 इक्वल टू I, मतलब क्या है, मतलब ये I1 और ये I सेम है, मतलब किसी भी बैटरी का, ठीक है ना, किसी भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से अगर I1 करंट जाता है, ठीक है, तो फिर उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में भी वो I1 करंट ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 5 एम्पेयर गया तो यहाँ से 2 एम्पेयर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको बाद में जब आप बड़ा कोई सर्किट एनालिसिस करोगे बाय यूजिंग KVL KCL और नोडल और मेश एनालिसिस, देन दिस कॉन्सेप्ट इज टू मच यूजफुल, ओके। तখন मतलब तब आपको ये जो कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो यही बोल दिए हम। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो देखिए I1 जो करंट है, देखिए अब यहाँ पे I2 और R3 को R2 और R3 को क्या है, R2 और R3 को हम पैरेलल मान सकते हैं। पहले तो हम समझा चुके हैं आपको, ठीक है। तो देखिए तो इसी सर्किट को फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। R1 यहाँ पे आपका क्या हैगा, वही पहले ही R4 माना था तो R4 ही मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे E है तो E रख देते हैं, यहाँ पे I1 है तो I1 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए R1 के थ्रू I करंट जा रहा है, R4 के थ्रू भी क्या जाएगा, वही I करंट ही जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली हम E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू लिख देंगे हम R1 प्लस ऑफ R4 इंटू I1, क्लियर, ओके। अब देखिए अब क्या आएगा, E डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R4 इक्वल टू क्या आ गया, I1 आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, I1 इक्वल टू E डिवाइड बाई R1 प्लस ऑफ R4, ओके, एंड R4 इक्वल टू R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस ऑफ R3, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ से अगर करंट I1 फ्लो हुआ R1 से, तो फिर देखिए R4 से भी क्या फ्लो होगा, I1 ही फ्लो होगा ना। I1 R1 से फ्लो रहा है, R4 से भी वो I1 ही फ्लो होगा। तो फिर देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R4 इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R4 इक्वल टू V आ गया, मतलब V4 आ गया, ठीक है। अब देखिए V4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, V4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, V4 इक्वल टू क्या आ गया, I1 इंटू R4, क्लियर, ओके। अब देखिए अब फिर से अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो फिर हो ही जाएगा,
ठीक है, R4 के जगह में क्या लिखे, R2 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे R3 लिख दिए। मतलब फिर से पहला वाला सर्किट हम यहाँ पे रीड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे I1, ठीक है। अब देखिए, अब इस टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है, ये R2 R3 तो पैरेलल में था। अब पैरेलल में वोल्टेज जो है सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। मतलब दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो फिर उनमें वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, और अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो उनमें जो करंट जाएगा वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एज R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, दैट्स वाई voltage across R2 and R3 are the same, which is equal to V4 from the previous figure हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो R2 के थ्रू करंट अगर I2 मान लिए ना हम, और R3 के थ्रू अगर करंट I3 मान लिए, तो फिर देखिए अब क्या होता है। I2 इक्वल टू क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 विच इज नथिंग बट R4 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू I2 ना, ओके, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए R4 के जगह में हम क्या लिखे, R4 के जगह में हम I1 R4 लिख दिए, ठीक है, I1 R4 लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 लिख दिया। अब R4 के जगह में क्या लिख सकते हैं, R4 के जगह में हम लिख सकते हैं I1 डिवाइड बाय R2 इंटू, देखिए R4 के जगह में क्या लिखे, R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस ऑफ R3, तो R2 R3 R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस ऑफ R3, ठीक है, दिख रहा है, ओके दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, I2 इक्वल टू V4 डिवाइड बाई I2 कर दिया, क्योंकि I2 जो है R2 रेजिस्टेंस के थ्रू करंट है। तो फिर देखिए वोल्टेज अक्रॉस R2 क्या है, V4 है, डिवाइड बाई R2 कर दिए, ठीक है, इक्वल टू क्या है, V4 के जगह में क्या लिख दिए, I1 R4 लिख दिए, डिवाइडेड बाई R2 कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब R4 के सॉरी हाँ, अब R4 के जगह में आप क्या लिख दिया, R4 के जगह में हम क्या लिख दिया, R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस ऑफ R3 लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, R2 से R2 कैंसलाइज हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे क्या है, I2 है, ठीक है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है ना, तो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। मतलब I2 इक्वल टू क्या आ गया एट द एंड ऑफ द टाइम, I2 इक्वल टू आ गया I1, ठीक है, यहाँ पे I1 R2 तो कैंसिल आउट हो गया है, R3, ठीक है, डिवाइडेड बाई R2 प्लस ऑफ R3, ठीक है। तो यही है वोल्टेज सॉरी करंट डिवीजन रूल, ठीक है, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट जो है वो I1 है, जो ये दो ब्रांच का रेजिस्टेंस में अगर विभाजित होता है तो फिर ऐसे विभाजित होगा कि I1 इंटू, अगर देखिए I2 क्या है, R2 के थ्रू करंट है, ठीक है। अब देखिए R2 के थ्रू जो करंट है वो कैसे होगा कि I2 कहा जाएगा, और वो इक्वल टू होगा I1 मतलब टोटल करंट के, और इसके ऑपोजिट में जो मतलब रेजिस्टेंस होगा उसके प्रोडक्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस ऑफ R3, ठीक है। तो यही है आपका करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा ब्रांच का करंट। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पिछले स्लाइड से क्या पता चला, I2 इक्वल टू R3 इंटू ई डिवाइडेड बाई R2 प्लस ऑफ R3। अब देखिए I3 इक्वल टू क्या होता है, देखिए I3 इक्वल टू क्या होगा, I3 इक्वल टू देखिए वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा, वो V4 ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में है, तो V4 लिख दिए, ठीक है। V4 डिवाइडेड बाय क्या होगा, R3 होगा क्योंकि रेजिस्टेंस से भाग करना पड़ता है। तो V4 का मान कितना था, I1 इंटू R4 था, जो R4 क्या था, R2 और R3 का पैरेलल था। R4 क्या था, R4 था आपका R2 पैरेलल R3, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब I1 इंटू R4, ठीक है, I1 इंटू R4 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, R3 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे तो R3 करना था, ठीक है ना, ओके। अब देखिए इक्वल टू क्या हो गया, I1 R4, अब I1 R4 का वैल्यू कितना है, I1
डिवाइडेड बाई R3 इंटू R4, R4 का वैल्यू क्या है R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस ऑफ R3। अब देखिए R3 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, तब क्या आ जाएगा, I1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस ऑफ R3 आ गया, ठीक है। तो ए आ गया आपका, तो ए आ गया आपका I3 का वैल्यू, ठीक, सॉरी I3 का वैल्यू, हाँ I3 का वैल्यू मिल गया I1 इंटू R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पे भी वो सेम केस हो रहा है कि I3 जो है वो क्या है R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस ऑफ R3 है, ठीक है ना। मतलब I3 जो है वो देखिए R3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस और R2 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। I3 इक्वल टू यहाँ पे R2 का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, R2 का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं R2 प्लस ऑफ R3 कर रहे हैं, ठीक है। I1 इक्वल टू सॉरी I3 इक्वल टू I1 मतलब टोटल करंट इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप करते हैं इसका कंक्लूजन। तो चलिए करते हैं कंक्लूजन ऑफ करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। तो चलिए करंट डिवीजन रूल में देखिए I2 इक्वल टू क्या है, I2 इक्वल टू है R2 थ्रू रेजिस्टेंस, R2 थ्रू करंट, ठीक है। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया R3 डिवाइड बाई R2 प्लस ऑफ R3 इंटू I1, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले I1 लिख देना है जो टोटल करंट है, ठीक है। ये मैं मेमोराइज करने का एक टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए I1 जो है टोटल करंट लिख दिए पहले हम, ठीक है। उसके बाद देखिए I2 है तो आपको क्या लिखना है R3 जो है वो लिख देना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस जो है R2 प्लस और R3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए I3 जब है तब देखिए I1 को पहले हम लिख दिए, उसके बाद देखिए R2 लिख दिए बिकॉज यहाँ पे I3 है इसीलिए R2 लिख दिए डिवाइडेड बाई R2 प्लस और R3, ठीक है। तो ये चला गया हमारा क्या करंट डिवीजन रूल का मेमोराइज कैसे करते हैं उसका टेक्निक, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल को मेमोराइज कैसे करते हैं। देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल करंट डिवीजन रूल का उल्टा होगा, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए क्या करना है VR1, ठीक है। VR1 जो है R1 थ्रू जो वोल्टेज है वो VR1 बोल रहे हैं हम, तो VR1 तो R1 लिख दिए, R1 के जगह में R1 लिख दिए डिवाइड बाय R1 प्लस R2, हाँ E को पहले लिख देना है जो है टोटल मतलब बैटरी करंट और टोटल वोल्टेज आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी टोटल वोल्टेज लिख दिया है, ठीक है। टोटल वोल्टेज लिखने के बाद क्या किया है VR2 इक्वल टू क्या लिखा है टोटल वोल्टेज लिख दिया है पहले, उसके बाद R2 के जगह R2 लिख दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 तो R1 प्लस R2 लिख दिए, ठीक है। बहुत ईजी चीज़, तो यही चीज़ है कंक्लूजन ऑफ CDR एंड VDR, ठीक है ना। जस्ट एक मेमोराइज करने का एक टेक्निक बताया। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ठीक है।